मैं एक दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल के बच्चे से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से बच्चे ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे पूरे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसको देना चाहता है। इस पर उसने बताया कि यह गुड़िया उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट में देना चाहता है। ये गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो बाद में वो ले जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थीं। मेरी बहन भगवान के घर चली गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान के पास जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दें। मेरा दिल धक्का से करके रह गया था। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतजार करें। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी मेरा यह फोटो भी अपने साथ ले जाएं ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को उसी नम आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने पर्स तक पहुंचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें मिला दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफी थे, यही नहीं, कुछ पैसे बढ़ भी गए। उस नन्हे से बच्चे ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सकें, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, पर मैं भगवान से इतने ज्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहां से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से बच्चे को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की हालत में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे से बच्चे का ही था? मेरा मन और रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे बच्चे के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस एक्सीडेंट के कारण कोमा में चली गई महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला सफेद कपड़ों में लिपटी थी, अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उस छोटे से बच्चे का वह फोटो भी लिए हुए थी, और वही गुड़िया उसके सीने पर रखी हुई थी। ये सब देख मेरी आंखें सजल हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से बच्चे का अपनी माँ और उसकी छोटी बहन के लिए जो प्यार था, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने अपनी घोर लापरवाही चलते क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं, नहीं तो आपका या किसी का परिवार उजड़ सकता है।